प्रभु के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे और प्रभु आपको बहुत आगे बढ़ाए। और अभी हम लोग कुछ वचनों को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर वचन में लिखा है छुड़ाने वाला है। परमेश्वर हमें जीवन देने वाला है। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। हम लोग इसी वचन को थोड़ा सा देखेंगे और हम लोग यशायाह पुस्तक से 48 अध्याय से हम लोग थोड़ा 17 वचन से देखेंगे। हमारे बीच में कोई भी एक एक करके वचन को पढ़ेंगे। यहोवा जो तेरा छुड़ाने वाला है और इस्राएल का पवित्र है, वह यूँ कहता है, मैं ही तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ और जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग पर तुझे ले चलता हूँ। आमीन। धन्यवाद हो। और वचन कहता है, जो यहोवा तेरा छुड़ाने वाला है। सच में यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है। और जैसा वचन में लिखा है, मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ और तुझे तेरे लाभ के लिए शिक्षा देता हूँ। तो सच में परमेश्वर हमारे हानि के लिए नहीं, बल्कि हर एक लाभ के लिए परमेश्वर है। यदि हम परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं तो हमें आशीष मिलती है, यही लाभ है। यदि हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें हर एक बंधनों से छुड़ाता है, चाहे बीमारी हो, चाहे कर्जे की समस्या हो, चाहे दुष्ट आत्माओं के बंधन हो, हर एक से छुड़ाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। सच में वही छुड़ाता है। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ाता है और हमें बचाता भी है। जब हम लास्ट में देखते हैं उसी वचन में, तो उसमें लिखा है, जिस मार्ग से तुझे जाना है उसी मार्ग में मैं तुझे ले चलता हूँ। तो सच में जिस मार्ग पर हमें जाना है, परमेश्वर हमें उसी मार्ग में ले चलता है, संभालता है, बचाता है। यदि हम किसी बिजनेस के मार्ग में हैं तो परमेश्वर हमारी बिजनेस को भी आगे बढ़ाता है। यदि हम परमेश्वर किसी मार्ग में हैं, यदि हम खेती किसानी करते हैं, यदि हमारे काम धंधे हैं, तो परमेश्वर उनमें भी आशीष करता है और बरकत देता है, हमें आगे बढ़ाता है। यदि सच में जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो अगला वचन हमसे क्या कहता है, यदि हमें इस चीज़ों को पाना है तो हमें क्या करना है। तो आगे का वचन देखेंगे, भला होता कि तुम मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र के लहर के समान होता। यदि हम सच में परमेश्वर की आज्ञा पर चलते तो हमें ये आशीषें मिलती। और वचन में लिखा है, तेरी शांति नदी के समान, यानी जैसे नदी एक शांति करके एक दिशा में बहती है, वैसे हमारे जीवन भी होता, एक शांति का जीवन। तेरा धर्म समुद्र की लहर के समान होता। जैसे समुद्र में लहर उठती है और फिर नीचे चली जाती है, ऐसे मतलब परमेश्वर हमें आगे भी बढ़ाता, बहुत आगे बढ़ाता चला जाता। जैसे समुद्र की लहरों को परमेश्वर बहुत बड़ी बड़ी करता है, वैसे हमारा जीवन भी बहुत आगे बढ़ता। हमारे जो परिवार और हमारे जो बाल बच्चे हैं उन पर भी आशीष होती। जब हम आगे वचन में देखते हैं बच्चों पर कैसे आशीष आएगी। तेरा वंश बालों के किनकों के तुल्य होता और तेरी निजी संतान उसके कणों के समान होती। उसका नाम मेरे सम्मुख से न कभी काटा और न कभी मिटाया जाता। आमीन। यदि हम परमेश्वर के साथ साथ चलते तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर छुड़ाने वाला है। परमेश्वर यहोवा हमें लाभ की शिक्षा देता है यदि हम उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, आज्ञाओं को मानते हैं और
परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। जैसे परमेश्वर कहता है हम गलत रास्ते से ना चलें, परमेश्वर तभी हमें आशीष देता है। यदि हम बुराई के रास्ते पर चलते हैं तो क्या परमेश्वर हमें आशीष देगा? तभी हमारा, यदि हम बुराई से दूर रहते हैं तभी हमारा परिवार, हमारे जो वंश है बालू के किनकों के समान आगे बढ़ता जाएगा। ये मेरे प्रिय भाइयों, हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। यदि परमेश्वर जो लाभ की शिक्षा देता है और जिस मार्ग में तुझे चलना है उसी मार्ग में लिए चलता है, और यहोवा जो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, इज़राइल का पवित्र, तो वो परमेश्वर हमें जो लाभ की शिक्षा देता है, जब हम आज्ञाओं पर चलते हैं तो हमारी लाभ के लिए शिक्षा भी देता है और हमारे वंश को बालू के किनकों के तुल्य होता है और हमारी निजी संतान उसके कणों के समान होती है। और यदि हम नहीं उस पर चलते हैं तो परमेश्वर हमें मिटा भी डालता है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलना है और परमेश्वर जैसा चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम चलें, अपना जीवन बिताएं, आगे बढ़ें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देगा। हम लोग आपके आशीष के लिए और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके समीप आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा आपका वचन कहता है, सच में आप छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आप हर एक बंधनों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं प्रभु, बहुत से लोग हैं प्यारे परमेश्वर, जो प्रभु जी चिंताओं में है प्यारे परमेश्वर, बीमारी में है प्यारे परमेश्वर, दुख में है, समस्याओं में है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपने कहा है आप छुड़ाने वाला है। तो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, जितने लोग प्रभु आपकी आज्ञा को मानते हैं प्रभु जी, इस प्रार्थना को सुनते हैं और प्यारे परमेश्वर छोड़ते नहीं, लेकिन प्रभु आपकी हर एक बात को प्रभु अपने जीवन में उतारते हैं। प्रभु आप उनके जीवन में आज आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधन से आप छुड़ाए प्यारे परमेश्वर, और प्रभु आशीषित करें, आगे बढ़ाए, आपके नाम की महिमा करें। यह सब कुछ आपके द्वारा संभव, आप अनुग्रह करें, दया करें प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भाई बिजनेस करते हैं प्यारे परमेश्वर और इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्यारे परमेश्वर, उनका बिजनेस भी आगे बढ़ने पाए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, हर एक जन प्रभु जी जो इस वीडियो को देखता है प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में एक नई आशीष के साथ आगे बढ़ने के लिए सहायता मदद करें प्रभु जी। जो भी रुकावटें हैं प्रभु आपके नाम से दूर होने पाए प्यारे परमेश्वर। और प्रभु जी, जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं आपके नाम से हर एक बीमारी दूर होने पाए प्रभु, यह सब कुछ आपके द्वारा हो जाएगा प्रभु जी। आप अनुग्रह करें, दया करें। सच में प्यारे परमेश्वर, आपने हमारी विनती और प्रार्थना को सुना, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। एक बार फिर से सभी को आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, सारी आदर महिमा देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जो को देखते हैं तो कमेंट करके बताएं कि आपके जीवन में जो भी तकलीफ़ें हैं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आशीष करेगा और हर एक बंधनों से, हर एक बीमारी से छुड़ाएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएं। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।